धीर्धेनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपद्मों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। त्रेता युग में प्रकट हो गई दो दो राम सरकार। उमा जी, बड़ी विचित्र कथा है ये, कलयुग में तुम्हें सुनाता हूँ। और दो दो राम जन्मे त्रेता में, भूत भविष्य बताता हूँ। क्या जरूरत थी त्रेता युग में जो दो दो जन्मे राम। एक राम चैत्र में जन्मे, एक बैसाख समान। उमा जी, एक राम चैत्र रविवार शुक्ल पक्ष नवमी को जन्मे पुष्य नक्षत्र में, और बैसाख में एक राम और जन्म गए। जमदाग्नि के घर जन्म जिनका, अक्षय तृतीया प्रगटाई है। और रोहिणी नक्षत्र का अमृत है, और परशुराम छवि आई है। धन्य धन्य जमदाग्नि ऋषि के, और पुत्र बने परशुराम। अक्षय जिनका काम था, अक्षय जिनका नाम। अक्षय तृतीया बैसाख में, और जन्मा भारत लाल। 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दी, और कर दिया बड़ा कमाल। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज आपको कौन से राम पसंद है? आपको मर्यादा पुरुषोत्तम राम पसंद है या परसाधारी परशुराम पसंद है? हंस कर बोले शंकर त्रिपुरारी, राम छवि है इष्ट हमारी। राम बिना जग सूना जानो, राम बारकल अवतार को मानो। निराकार की ज्योति, और उसमें बसे नारायण। उनका 12 कर अवतार है, नाम है राम रसायन। तो राम तो एक रसायन है। जितने भी अयन है पूरे त्रिलोक में, उन अयनों में यदि आत्मा का कोई रस है तो वो परमात्मा श्री राम है। इसलिए हमारे इष्ट देव और जमदाग्नि के पुत्र हैं परशुराम भगवान, और हम उनके हैं इष्ट देव, वो हमको करे प्रणाम। और परशुराम जो जमदाग्नि के पुत्र हैं वो हमारी पूजा करते हैं। इसलिए दोनों ही राम बड़े ही जानो, एक शिव का इष्ट एक शिव का मानो।
राम तो शिव जी के इष्ट है और परशुराम के इष्ट शिव जी हैं। तो दो दो राम क्यों जन्म आए और क्या संकट भारत पे आए। कलयुग में ये कथा सुनाओ और अमृत पान प्रजा को कराओ। एक राम जन्म्यो अवध में जो राम नारायण बन्यो और विप्रधेनु सुर सिंतहित जीवन अवध में जो धर्यो। एक राम जन्म्यो परशुराम रोहिणी में जन्म्यो है। जमदाग्नि को पुत्र देखो हाथ में परशो बन्यो। जमदाग्नि जो यमराज के भी आग लगा दे, इतना तप इतनी शक्ति है। जमदाग्नि गति जान, छोटा सा ही आश्रम था और जहां जन्मे परशु भगवान। अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में त्रेता युग में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। जन्मते ही नहीं लिया खिलौना और परसा दे दिया पलने सोना। एक परसा चांदी का और दिया परशु के हाथ। जो इस परसे के सामने आवे वो सब खा जावे मात। माता पिता ने आशीर्वाद दिया, बेटा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना और जो राजा अन्याय करे उसे कड़ा दंड देना। तो चारों युगों में परशुराम, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो कलयुग हो, अन्याय को नष्ट करने के लिए परशुराम नाम का भगवान का जन्म है। और एक गाय के लिए जन्म है। शस्त्र बाहु एक राजा जानो, तानाशाह उसे ही मानो। एक भुजा कटती थी उसकी, शस्त्र भुजा बन जाए, ऐसा तानाशाह था शस्त्र बाहु प्रगटाए। शस्त्र बाहु के मारे पूरा थर थर जगत ही कांप रहा और कोई उसको कैसे चुनौती दे ये कोई नहीं वहां जान सका। इतना प्रकोप था भारी भई और एक दिन जंगल से गुजरा और आश्रम देखा जमदाग्नि का और सुंदर नंदन वन देखा। अपनी सेना लाव लश्कर फौज सब, अरे रोक धैर्य तत्काल। रानी बोली सहस्त्रबाहु से, करो जलपान स्वीकार। ऋषि का आश्रम आ गया, प्रणाम भी कर लेंगे और जलपान भी कर लेंगे। ध्यान में जमदाग्नि और शांत थी सब अग्नि भी और ध्यान कर रहे ईश्वर का। पाती वहां राजा मिली, एक पत्र मिला, दूत लेकर आया महाराज। सहस्त्रबाहु चक्रवर्ती सम्राट आपसे आश्रम पर जलपान करने के लिए पधारे। तब कहा उन्हें यहाँ रुकवा दो और कामधेनु को बुलवा दो। तो कामधेनु और कल्प वृक्ष तो रिद्धि सिद्धि भंडार बेकुंठन में रहते हैं और नहीं मृत्यु के द्वार। मृत्युलोक में ये नहीं आते, लेकिन कामधेनु की पूजा और कामधेनु की सेवा जमदाग्नि ऋषि और उनकी अर्धांगिनी करते। ध्यान में ही कामधेनु को जमदाग्नि ने संकेत किया। जैसे राजा की इच्छा हो वे उसके अनुरूप सब प्रकट हुआ। बड़े बड़े महल बन गए और झांकी सजी तत्काल और सारे राजा की फौज लाभ लश्कर और सजा जमदाग्नि दरबार। जमदाग्नि का आश्रम सुंदर हो गया, एक नगर बस गया।
और जो जिसको जैसा भोजन तत्काल प्रकट हो जाता था। जितने राजा के राज मंत्री सब सेवक सेवा कर जाता था। जो चाहे भोजन मिले और जो चाहे सब होए। ऐसी शक्ति देख कर सहस्त्रबाहु भय होए। सहस्त्रबाहु को बड़ा डर लगा कि यहां तो संत में इतनी ताकत है। एक पल में ही आश्रम सब और सुंदर नगर में बदल गया। और जिसकी जैसी इच्छा थी सारा सब कुछ वहां पर प्रकट हुआ। क्या शक्ति है इस राजा के पास, इस संत के पास, जो हमारे पास नहीं। और हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, सहस्त्रबाहु हैं, लेकिन ये सिद्धि हमारे पास नहीं। झुक झुक राजा रानी करे प्रणामा। जमदागनि अंतर्गति जाना। कपट कुचाल राजा मन आई। शंकित है राजा रानी सहाई। राजा और रानी शंकित है, कपट और कुचाले चल रही, सिद्धि को देखना चाहते। तब का महाराज कैसा लगा आपको हमारा आश्रम? तब का मेरी राजधानी भी ऐसी नहीं जो आश्रम भव्य तुम्हारा है। और जैसी सेवा मिल गई हमको, हमने ये कभी नहीं विचारा है। तो ये शक्ति कैसे मिली? और हमको ऋषि बताओ, ऐसी शक्ति हमको भी दे दो। और राज हमारा चलाओ। आप हमारे साम्राज्य में आते हो महाराज, क्या सिद्धि है आपके पास? तब कहा राजा, ये सिद्धि नहीं, ये कामधेनु की शक्ति है जो मेरे आश्रम पर देखो और यहीं विचरती रहती है। जो चाहे कर देती है और जो भी कह दो काम पल भर में हो जाता है। और देखो भवन तमाम जिसकी जैसी इच्छा हो। कामधेनु प्रगटाए, पूरे त्रिलोक की महाशक्ति है। और गाय बन के यहाँ ये कामधेनु है, समस्त इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ है। और भगवान विष्णु ने हमारे आश्रम पर भेज रखी है ताकि हम भक्ति में कोई व्यवधान न हो। तब तानाशाह राजा सहस्त्रबाहु और छल में मन में कपट समाया है। ऋषिवर, ये काम की वस्तु तुम्हारे नहीं, ये तो राजमहल मन आया है। और राजमहल में शोभा दे, इसको अब लेकर जावेंगे। और आप तो ठहरे फकीर ऋषि मुनिवर, और हम दुनिया को कल्याण कराएंगे। समझ गए जमदाग्नि और आया छल कपट और पाखंड। अक्षय तृतीया पर मिले इसे कड़ाया दंड। इस राजा को राज करने की बड़ी इच्छा है, बड़ा घमंड है और गाय के लिए हमसे संघर्ष करना चाहता। अक्षय तृतीया का दिन है और परशुराम का जन्म हो गया। और देखो पलने झूल रहा और चांदी के परसे से भैया बार बार वह खेल रहा। जैसे हनुमान ने पलने में ही सूरज गाल दबाया था और वैसा ही बालक था परशुराम जिसका परसा चमकाया था। तो सेना को दिया कड़ा आदेश और बांधो कामधेनु ये गाय और राजधानी में ले चलो। मुनि का यहाँ न पाए। मुनि का यहाँ क्या काम? हंसने लगे जमदाग्नि और राजा चढ़ा घमंड। जमदाग्नि है नाम हमारा और कर दे तुमको तंग। हमसे युद्ध नहीं कर सको,
जीत सको कभी नाय। मैं तो भक्ति में बैठा हूं और कामधेनु गति पाए। कामधेनु को तो तुम ले जा नहीं सकते कितनी भी तुम्हारी ताकत हो। किया इशारा परसा को पलने झूले जाए, बालक इसको मजा चखा दो प्रसाद हो प्रगटाए। हम तो स्तुति करते हैं बेटा तुम कर लो युद्ध तमाम, अकड़ निकाल दो इस सहस्त्र बाहु की और मिटा दो नाम निशान। पिता की आज्ञा बालक सुनी मन ही मन मुस्काए, एक परसा था पलने में ही उसको लिया उठाए और दई चुनौती सहस्त्र बाहु को, चुपचाप यहां से जाओ, सम्मान पाने के अधिकारी नहीं हो वरना मृत्यु अपनी पाओ। एक बालक को देखकर राजा हंसा तत्काल, अरे बालक तेरा तेरे पिता का लगता है आ गया काल। तब कहा राजा सोच समझकर बोलो अपनी वाणी, वरना मिट जाएगी राजा पल में तेरी जिंदगानी। नाम परशुराम मेरा और परहित का है काम, और जो भी युद्ध करे मुझसे मैं उसका कर दूं काम तमाम। तेरी क्या औकात है पूरे त्रिलोक में कोई सूरमा होए, परशुराम के आगे आ जाए तो लड्डू बाटी चूरमा होए। अक्षय तृतीया लड्डू बाटी चूरमा बना देते हम बड़े बड़े सूरमाओं को, और मेरा परसा करे तमाम, और लड्डू बाटी चूरमा बन जाए और हो जाता है वह शमशान। सहस्त्र बाहु तेरी अकड़ निकालूं मुझको बालक नहीं तू जान, और मैं तो बालक परशुराम हूं परसा मेरा काम तमाम। जो काटे तेरी सहस्त्र बाहु को एक पल में देरी धड़ों उड़ाए, और तेरे राज और सारी सेना को मटिया मेट करूं मैं जाए। नाम परस है मेरा राजा शुक्रवार पड़ियो जगमाए, कलयुग में ये योग पड़ियो है परसाले परसाए खड़ा। परशुराम खड़े हो गए कलयुग तक कि जितनी तेरी बाहें हैं उतनी चाल चपाल, छल पाखंड और कपट है और फैला भ्रष्टाचार। कलियुग दृष्टि परस जब डाली और सहस्त्र बाहु मुख हो गई काली। काली तुम्हारे चेहरे पे काली मचाई हुई है राजा, भ्रष्टाचार करते हो क्या? तुम्हारे में मनोबल ही नहीं है। एक बालक को चुनौती देने के लिए इतनी सेना लेकर के आए हो, इतनी तानाशाही। बालक की सुनकर बातें आया सहस्त्र बाहु को क्रोध, और हाथ उठा ली खंजरी और भाला फेंका जोर, और तलवार सहस बाहु उठाई और गर्दन परश पे देही चलाई, और 3 टुकड़े तलवार हो जाई और खड़ग टूट कर वहां गिर जाई, और कट 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 परसो चाले परशुराम को परसो चाल। सहस्त्र बाहु की भुजा कट गई, रंड मुंड चामुंड कपाल, धड़ 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 धड़ते गो बाजे परशुराम को क्रोध सहाय। अरे कलयुग में भी भुजा कट गई जितने तानाशाह प्रगटाए, धड़ 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 उड़ा दी सहस्त्र बाहु बंटा कर धार, और मारा गया था सहस्त्र बाहु जब परसा परशुराम का वार। ऐसा ही ये योग भवानी कलयुग रूप अखंड दिखाए, जो भी भ्रष्टाचार करेगा मटिया मेट परश हो जाए। अरे शनिवार को जयंती है जिसकी ओर देखो परशा परशुराम, परश ब्रह्म की शक्ति बड़ी है कर दे सबका काम तमाम। यही भारत में लेकर आवे कलयुग में भी राजा राम, और नई सदी में आवे भारत देखो आए कल की भगवान। उनके हाथ में भी तलवार और ऐसी शक्ति बड़ी अपार, परशुराम का जन्म दिवस है धन्य 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 धनकार। अरे घंटा घड़ेल शंख बज गए, विजय हो गई परशु जान, हार गया और मर गया देखो सहस्त्र बाहु बड़ी सरकार।
सहस्त्र भाव का अंत हो गया। जमदाग्नि योग से उठे वहां तत्काल आशीर्वाद दिया परशुराम को, धन्य परश मेरे लाल, धन्य हो परशुराम, बेटा तेने वो कर दिया जो तेरा पिता नहीं कर सका। पिता आज्ञा मानकर नष्ट किया ये राजा, घन घमंड में देखो, यहां पर देखो था इतरा था, सारी भुजाएं कट गई, रहा नहीं अवशेष, और सारे घन घमंड मिट गए और मिट गए कोटि कलेश। ऐसे बाल जन्म गति जाना, परशुराम चमके भगवाना। तो माँ जी, ऐसे परशुराम भगवान हमारे शिष्य हैं, उनको ये शक्ति, ये परसा गणेश जी के पास है या फिर परशुराम के पास है, तीसरे को तो दिया ही नहीं। तो गणेश जी बुद्धि से बड़े बड़े भ्रष्टाचार को हटा देते, बड़े बड़े सम्राटों को हटा देते, कुमति पैदा कर देते, और परशुराम तो इतनी पिटाई करते हैं भ्रष्टाचारियों की कि उनकी 7 पीढ़ियां उनका नाम ले लेकर के थर थर आती रहती। त्रेता युग में 21 बार क्षत्रि विहीन पृथ्वी कर दी, और सहस्त्रबाहु की मौत लिखी, और ऐसी मारी बेदर्दी, लात मारी, घूसे मारे, मुक्के मारे, और परसा दिया चलाए, सारी भुजाएं कट कट गिर गई, बचा सका कोई ना है। इसलिए परशुराम को भ्रष्टाचार से और असत्य से बड़ी चिढ़ है। और शनिवार की अक्षय तृतीया है, इसलिए संसार में यदि कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो तो सतर्क और सावधान रहना चाहिए। यदि उसने अपनी घमंड की भुजाएं लगा रखी हो तो वो टूटने वाली हैं। धनी धोरी कोई नहीं बचे, और जन्मे भारत परशु राम, राम जपो कल्याण होएगा, वरना परशा काम तमाम। राम जपो भैया, शांति रखो। परशुराम को अखंड घमंड से, भ्रष्टाचार से, असत्य से बड़ी चिढ़ है, और परशुराम परहित के लिए इस भारत में जन्मे हैं, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं। जो राजा अन्याय करेगा उस पे चले परसा ये ताय, कड़ा दंड उन राजाओं को देते परशुराम मुनि राय। जब जब भी वह जन्म होए तब तब ऐसा होता है, अक्षय हैं या रामचंद्र जी, अक्षय परशुराम कहलाए। जिस तरह राम अक्षय है, उन्हें कोई मार नहीं सकता, अजर अमर अविनाशी, वैसे ही परशुराम भी अक्षय है, और अक्षय तृतीया को उनका जन्म है। तो जन्मत बालक घर जमदाग्नि, और बजी बधाई ऋषि जमदाग्नि। जमदाग्नि के यहां पर बड़े बड़े ब्रह्मवेता दर्शन करने पधारे। बच्चा गायब मिला पलने से, महाराज बालक कहां चला गया? जमदाग्नि चक्कर खा गए, अरे कहां गया वो बालक? और जो जमदाग्नि के घर में जन्मा, सारे जगत का है कुल पालक, अरे इधर उधर डुल गया, पलना गायब हो। दिव्य दृष्टि से देखा तो बद्री वन गए जो, एक पल में बद्री वन पहुंच गया। और अक्षय तृतीया को खुले कपाट, और परशुराम के हो गए ठाठ। नारद ऋषि ने जोत जलाई, और बदरी वन में पहुंचे मुनिराई। बाल स्वरूप नारायण जाना, दर्शन किए परशु भगवान। इसे अक्षय तृतीया को ही कपाट बद्रीनाथ भगवान के खुलते हैं, और सबसे पहले नारद जी उस अखंड ज्योति के दर्शन करके घंटा ध्वनि करते हैं, और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन नारद जी और परशुराम ही करते हैं। चारों युग का वेद प्रमाण, और अक्षय तृतीया मंगल माना।
जो भी काम करो उस दिन सब अक्षय ही हो जाता है। नर नारायण पर्वत पर देखो दर्शन बालक पाता है। तो अक्षय तृतीया को बद्रीनाथ के दर्शन करना संभव नहीं होता, क्योंकि कलियुग में तो पंड पुजारी मूर्त अपना निकाल रहे, पर अक्षय मूर्त बैकुंठन में बद्री अक्षय को भारत में पधार रहे। अक्षय तृतीया को बद्रीनाथ चाहे कैसा भी मूर्त हो भारत में बद्रीवन में पधार करके लक्ष्मी सहित और नारद जी को और परशुराम को दर्शन देते। हनुमान जी भी वानर बन करके वहां पर दर्शन करने आते। चारों युगों का प्रमाण है। इसलिए क्या शुभ बेला भारत आई, परशुराम को जन्म दिखाई। पल में गायब परशुराम और पहुंचे पलने जाए। सभी देव दर्शन करे और परश हर्ष गए था। हंसने लगे। पिताजी ने कहा बेटा कहां गया था? पलने से उतर कर दर्शन में और बद्रीवन चुपचाप गया। सबसे पहले दर्शन नारायण के और परशुराम बालक ने किया। हंसे वहां केदारेश्वर शिव भोले भंडारी। धन्य धन्य जमदाग्नि बालक इसकी कला परश अवतार। ये तो अवतार है और ये शिव और नारायण का अंश है। ये राम से भी बड़ी शक्ति है। ये दुनिया में किसी से भी टकरा सकता है। तो अक्षय तृतीया परम पावनी और पर्व है बड़ा महान। जो भी काम करो अक्षय तृतीया पर सब हो पूर्ण काम। तो अक्षय तृतीया पर मैं परशुराम और राम उपासक मार्कंडेय जमदाग्नि की शक्ति से भारत में सत्य का प्रकाश करने का संकल्प लेता हूं। जितने भी असत्य इस भारतवर्ष में हो वह सब पाताल में चली जाएं। भ्रष्टाचार का अंत हो, 8 तरह के राजमदों का अंत हो और सत्य का प्रकाश होकर के भारत में कलयुग में 21वीं शताब्दी में कल्कि भगवान का प्रकाश हो और परशुराम जैसी शक्तियां भारत में प्रकट होकर के और भारत को विश्व का जगत गुरु बना दे। शांति बल हो भारत में और राम जैसा बल शांति हो। और आज से ही भारत में और विश्व में कहीं कोई अशांति हो। युद्ध बुद्ध सब गायब पावे और शुद्ध बुद्धि गणपति की हो। नारायण अवतार कल की और भारत प्रबल शक्ति परशुराम की हो। जो भी अन्याय करे जगत में परसा परस चला देगा और मिट्टी में मिल जाए वो सत्ता जो भ्रष्टाचार फैला देगा। सारे जगत में कहीं भी देखो भ्रष्टाचार की बेल चले तो कलयुग में भी परसा और यहां परशुराम का खेल चले। खेल चले रे भाई खेल चले और भारत रक्षा पेल चले और अंत होगा भ्रष्टाचार का और सहस्त्रबाहु सब पाताल चले। तो त्रेता युग में सहस्त्रबाहु पाताल चला गया तो कलयुग में तो ऐसा कोई राजा है नहीं। और सत्य का प्रकाश करो राजाओं। भ्रष्टाचार में क्या रखा है? अपनी आत्मा को श्रेष्ठ करो। अपनी आत्मा में राम और परशुराम को बुलाओ। ये पाप, ये भ्रष्टाचार, ये आतंक और हिंसा और ये अशांति आपको नष्ट कर दे। इसलिए सारे विश्व में जब जब भी अशांति आती है, युद्ध के बादल मंडराते हैं, भ्रष्टाचार होता है तो पाप की लहरें उठती हैं और उन सत्ताओं का ही पतन हो जाता है। परशुराम का जन्म अक्षय है। सत्य भी अक्षय है, राम भी अक्षय है, परशुराम भी अक्षय है और भारत भी अक्षय है।
और अक्षय पात्र पांडवों को भगवान कृष्ण ने दिया था कि जाओ तुम भी अक्षय और धर्म क्षेत्र भारत में द्वापर युग में बना। राम राज्य त्रेता युग में आया और कलयुग में भी राम राज्य आकर के रहेगा, क्योंकि विचित्र योग में मृगशिरा पड़े और रोहिणी रूप दिखाया है, और शनि के ऊपर देखो भाई और रवि रूप की छाया है। शनिवार को जन्म परश का और देखो अमृत पाया है, और भ्रष्टाचार की खीर बने तो मां की उसमें आया है। इसलिए शरद नाम की कोई चीज और पका रहा है खीर, पर शरद खीर तो रास बिहारी और बाके बिहारी तकदीर। भैया शरद जी आपकी खीर में मां की पड़ गई, अरे मां की पड़ गई शरद खीर में, कलयुग सो आयो है। फेंक दई सब खीर सभी ने, कोई नहीं आ खायो है। बैसाखन में शरद पूर्णिमा और खीर नहीं बन पायो है। साख गिरेगी उन राजन की, जाने खीर बनायो है। शरद खीर में मां की पड़ गई और मां की पड़ी अजीब। अरे क्यों जाते हो सत्य छोड़कर भ्रष्टाचार के करीब। अरे शरद पूर्णिमा श्री कृष्ण और कार्तिक मास मनाते हैं, अमृत उसमें होता भैया, गोप ग्वाल सब खाते हैं। सत्य नाम का अमृत होवे, अमृत भारत देश बने, और जितने भ्रष्टाचार जगत में सारे विष के पात्र बने। तो शरद जी बैसाख में भी कोई शरद खीर बनती है क्या? उसमें तो मक्की पड़ गई, परशुराम जी ने डाल दी। तो भूल गए ज्ञान विज्ञाना, जहां कुमति तह विपत विनाना। तो कुमति चढ़ गई कलयुग में, सुमति कैसे होए। परशुराम बोले मेरा परसा और दंड देय गति। तो मेरा परसा शरद की खीर की माखी भी निकाल देता है और बैसाख में भी शरद की खीर बना देता है। अच्छा, शरद पूर्णिमा के दिन खीर नहीं, गन्ने का रस पान करना चाहिए, खरबूजे के रस का पान करना चाहिए। जिस लड़की की चूड़े पर मंगल हो उसका विवाह करना चाहिए, तो वो जोड़ा कभी क्षय नहीं होता। और ये शरद पूर्णिमा 2023 में गुरु के प्रवेश के साथ आई है, और पूरे त्रिलोक में गुरु वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, मार्कंडे है, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान कृष्ण है। इनके नामों का उच्चारण करो। त्वम शरणम ब्रजेश जपो, ओम परशुरामाय नमः, ओम परशुरामाय नमः, ओम परशुरामाय नमः। तो भगवान परशुराम का नाम लेने से भ्रष्टाचार, अन्याय, हिंसा, आतंक, गरीबी अपने आप हट जाती। ये शक्ति या तो गणेश जी में है, या परशुराम जी में, या राम जी में। तो 3 नाम जप लो अक्षय तृतीया को, कल्याण जगत का हो जावे। भारत को राम की शक्ति मिले, भगवान अवतार यहां लेके आवे। तो अवतारों के जन्म का और समय यही है जान, और शनिवार को जन्म रहे हैं परशुराम भगवान। तो जन्मते ही हनुमान जी ने सूरज को गाल में दबा लिया और परशुराम ने सहस्त्र भाव को ही समाप्त कर दिया। अद्भुत कथा चरित्र में गावा, और भारत कलयुग रहे सुनावा। शरद खीर कोई मत खाओ, और देखो फेंक फेंक सब आओ। शरद खीर खिलाएंगे पुरुषोत्तम के बाद, सावन में पुरुषोत्तम होगा, और भादो खीर भादो आएगा, फिर कार्तिक आएगा और तब खीर खिलाएंगे। उसके पहले शरद वाली खीर मत खाना। शरद की खीर तो कार्तिक मास में खाई जाती है, लेकिन कलयुग में यदि कोई बैसाख में शरद खीर बना के किसी को खिलाए तो भ्रष्टाचार की खीर है। तकदीर बदल जाएगी, नाम निशा को मिटा देती है,
बैसाख में खीर नहीं, बैसाख में तो तरबूज। खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। बोले परशुराम हंसकर ये सब कलयुग में चलता है। तो खरबूजे को देख कर रंग खरबूजा जाए। सारे खरबूजे बदल गए हैं, कैसा न्याय प्रगटाए। न्याय नहीं अन्याय है, और सब हाँ में हाँ रहे मिलाए। परशुराम का परसा चलेगा, वो न्याय नष्ट हो ही जाए। ये न्याय नहीं चलता भैया। द्वारकाधीश से परशुराम जी बोले, ये कौन सा न्याय चल रहा है आपके? तब का महाराज 56 करोड़ यदुवंशियों का न्याय है। न्याय नहीं अन्याय है। दुर्वासा ऋषि का अपमान किया है। तो द्वारका सहित सब यदुवंशी 56 करोड़ मिट जाएंगे। और कैसे खीर वो खाएंगे? दुर्वासा श्राप प्रगटाएंगे। दुर्वासा का श्राप लगा और भ्रष्टाचार नष्ट हो जावेगा। 56 करोड़ यदुवंशी का नाम निशान मिट जावेगा। तो द्वापर युग में 56 करोड़ यदुवंशियों ने भ्रष्टाचार किया, तानाशाही की, भगवान कृष्ण के नाम को डुबोने की कोशिश की। तो द्वारका में कि समुद्र में सारे ही 18 अक्षोणी और 56 करोड़ यदुवंशी नष्ट हो गए, एक भी शेष नहीं बचा। तो घमंड अवशेष बन जाता है और ब्रह्मांड शक्ति बनकर के भारत में प्रकाश फैला। तो परशुराम और राम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सारे भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए होते, सभी धर्मों के लिए होते। जात पात पूछे नहीं कोई, राम जपे परसों गति होई। तो राम को कोई भी जप सकता है, परशुराम को कोई भी जप सकता है। जाति का वहां पर कोई लेना देना। जाति और धर्म तो राजनीति के बड़े बड़े हथियार, ऐसे हथियारों से भैया रहो सभी होशियार। राम नाम शक्ति बड़ी, परशुराम गति जान। और परशुराम के हाथ में फरसा करता है कल्याण। परशुराम जी ने कहां का राज लिया? उन्होंने तो वो राज हटाए जो अन्याय करते थे। इसलिए परशुराम का जन्म होना भारत के लिए शुभ संकेत है। अन्याय और भ्रष्टाचार का अंत समीप है और भारत में कल के अवतार राम राज्य को लेकर के आ रहे हैं। वह योग आज से प्रारंभ होता है। शनिवार शुभ होएगा, जन्म परशुराम राम। छोटी सी ही कथा सुनाई, भारत भुवा कल्याण। शांति का सागर, अमृत का सागर और भारत अक्षय पात्र। और जितने कुपात्र भारत में और सभी हटे तत्काल। सारे कुपात्र हट जाएंगे और इस अक्षय पात्र भारत में अमृत रह जाएगा। इसको देवता और भारत की प्रजा पान करेगी। बाकी दानव शक्तियां इसको छू भी नहीं सकती। तो अक्षय भारत जानिए और अक्षय है परशुराम। अक्षय राम का नाम है, अक्षय है भगवान। तो हमें परशुराम, भगवान राम और भारत माता की जय जयकार लगा करके और भारत का कल्याण करने के लिए राजा और प्रजा को संकल्प करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर जो संकल्प किया जाता है वह अरबों गुना सिद्ध होकर के भगवान के दरबार में सत्य हो जाता है और वो वरदान बन करके भारत की शक्ति बन जाता है। इसलिए परशुराम भगवान ने और राम भगवान ने भारत को वह शक्ति दी जो त्रिलोक का कोई भी राजा कलयुग में भी नहीं दे पाया। राम नाम लाखों जपे अरबों जप गए जाए, पर शक्ति भारत को कभी दिला सके वो नाय। अपना ही किया भला और प्रजा किया नहीं कोय, इस कारण उनकी शक्ति और अक्षय क्षय क्षय हो। अक्षय तृतीया होते भी क्षय हो रही है उनकी शक्तियां, क्योंकि उन्होंने दुरुपयोग किया। इसे दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करो। राम नाम और परशुराम सदुपयोग के लिए होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है। अमृत खुद नहीं, दूसरों को पान कराओ, तब जाकर के आपका नाम होगा। और भगवान परशुराम का जन्म भारत के लिए शुभ हो, मंगलमय हो और कल के अवतार को भारत में प्रकट करके भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने वाला हो। अशोक सम्राट के समय की सीमाएं भारत की हों। भारत में भगवान की जय जयकार लगती रहे और भक्तों की जय जयकार लगती रहे। 4 वेद से 18 पुराण का
गुणानुवाद भारत की प्रजा करती रहे। 1.25 अरब है भारत। शस्त्र इसे ही जान, परशुराम का परसा मानो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये भी परशुराम के फरसे हैं, ये ज्ञान के फरसे हैं। इसलिए ज्ञान का फरसा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। इनको जीवन में उतारो, भगवान का नाम लो और अपना और अपने भारत का और अपने परिवार का कल्याण करके विश्व का कल्याण करने की ओर बढ़ो। ये परशुराम का संदेश भगवान शंकर ने कैलाश पर उमा जी को सुनाया। सारे भारत में वाणी से इसका प्रसारण किया गया। बोलो जय परशुराम, जय श्री राम।